हेलो चलो। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं, एक दो क्लास हम लोग कर भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, मैं सबसे पहले ये चीज़ बता देता हूँ। लाइट जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ इस चैप्टर को, तो एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है एंड दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं बच्चा, पहला चीज़ है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग, स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर। पहला चीज़ क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में है नहीं, हम लोग प्लेन मिरर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ओके, हम लोगों को क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टली स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड दूसरा कॉनकेव मिरर। पढ़ने को तो बहुत सारा चीज़ पढ़ाया जा सकता है ना। स्फेरिकल मिरर ही बोलो तो मैं आपको 2 महीने तक पढ़ाता रहूँ, बट कोई फ़ायदा है नहीं आपके 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ने के लिए। उसमें आप लोग स्टेप प्लस वाले एडवांस क्लास में पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि स्फेरिकल में भी बहुत कुछ ज़्यादा है, बहुत कुछ है पढ़ने को। प्लेन मिरर भी बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है। हमको भी अपने बोर्ड का सिलेबस ख़त्म करना है, सो वी विल स्टडी ओनली कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग, इनके यूजेज, इमेज फॉर्मेशन एंड सम न्यूमेरिकल्स। ओके, फिर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को दो चीज़ें पढ़नी है, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, प्लेन सरफेस, एंड देन कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस में हम लोगों को डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है लेंस, जिसमें हम लोगों को दो टाइप के लेंस पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ओके, इसमें भी हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन एंड ऑल दोस थिंग। ओके, एंड न्यूमेरिकल्स ऑन फार्मूला। आफ्टर दैट जो थर्ड पार्ट है, कलरफुल वर्ड एंड ह्यूमन आई। कलरफुल वर्ड, कलरफुल वर्ड एंड ह्यूमन आई। कलरफुल वर्ड में हम लोग को जो सबसे पहला पार्ट पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर लेना। ओके, फिर हम लोगों को दूसरा इसमें क्या पढ़ना है बच्चा लोग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या पढ़ना है बच्चा लोग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड थर्ड हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चा इसमें, ह्यूमन आई। ये आपका लाइट चैप्टर जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, फिनिश हो जाता है ना। आपका कम से कम लगेगा 4 लेक्चर, 4 to 5 लेक्चर इसमें लगेगा, 4 to 5 लेक्चर। प्लेन सरफेस में आपका कम से कम लगेगा 3 लेक्चर, 3 लेक्चर। कर्व्ड सरफेस जो लेंस है यहाँ पे कम से कम लगेगा आपको 4 लेक्चर। ओके, और प्रिज्म एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मिला के 1 लेक्चर एंड ह्यूमन आई एटलीस्ट 3 लेक्चर। तो टोटल कितने लेक्चर हो गए बच्चा लोग, 5, 3, 8, 4, 12, 13, 3, 16 लेक्चर्स लगेंगे। हमको हफ्ते में एक क्लास मिलता है, तो इस बेसिस पे हम लोगों को कितना 16 वीक लगेंगे, दैट मीन्स 4 मंथ। दैट मीन्स 4 मंथ। बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट चैप्टर है, बाकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आराम से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, चलो तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं अभी हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ कि क्या होता है, कैसे क्या होता है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख ही चुके हैं। ओके, तो मैं डायरेक्ट काम की बात पे आता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करूँ, इफ़ आई डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप लोग कैसे डिफाइन करो, क्या डिफाइन करने की ज़रूरत है, सभी लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन, जैसे ये सरफेस, बोर्ड का सरफेस क्या है, बहुत शाइनी एंड पॉलिश सरफेस। अगर मैं यहाँ से एक लाइट डालूंगा इस पे ऐसे एक लाइट भेजूँ तो रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर चले जाएगी, है ना। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम में लाइट रेज का वापस भाग जाना आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium after striking a surface is known as reflection of light, ओके, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सारी चीज़ हम लोग जानते हैं। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक एनर्जी है, एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन से जो लाइट रेज है, सब इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग सब जानते हैं, ओके। काम की बातें करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये कोई सरफेस है, दिस इज सरफेस, कोई लाइट रेज ऐसे आके स्ट्राइक किया इस सरफेस पे एंड वापस ऐसे भाग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। क्या बोलते हैं चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। कोई लाइट रेज ऐसे आया इस सरफेस पे स्ट्राइक किया, वापस ऐसे भाग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इस रे को, जो लाइट रेज सरफेस की तरफ आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चा, इंसिडेंट रे। और ये लाइट रे जो वापस बाउंस बैक करके गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। कैसे पहचानोगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में कैसे पहचानोगे आप, एरो देखे। एरो अगर सरफेस से दूर की तरफ लगा हुआ है, जैसे इस केस में ये सरफेस है हमारा, एरो ऐसे लगा यानी कि सरफेस से दूर की तरफ, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अगर एरो से सरफेस की तरफ लगा होने के सरफेस की तरफ लाइट रेज आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ओके। और जहाँ पे सरफेस के जिस पॉइंट पे लाइट रेज स्ट्राइक की है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं चलो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इंसिडेंट रे। अब सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, इंसिडेंट रे। और ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टेड रे। दिस विल बी रिफ्लेक्टेड रे। ये सारा चीज़ आप लोग जानते हो। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया लाइट रेज, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इज दैट क्लियर? नोट करो फटाक से नोट करो। चलो 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 चलो। अब कुछ चीज़ें हम लोगों को डिफाइन करने की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। सम टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, सम टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, कुछ चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत है। सम टर्म रिलेटेड टू, हेडिंग वाले सम टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा आपका। सम टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, ओके। तो इसमें हम लोगों को देखना है क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कोई हमेशा प्लेन सरफेस चाहिए? नहीं, सरफेस कैसा भी हो, लाइट उस पर स्ट्राइक करेगी, लाइट रेज बाउंस बैक होगी, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ओके। दो टाइप का होता है, अगर सरफेस पॉलिश देन शाइनी है, स्मूथ है, तो उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जैसे हमारा प्लेन मिरर हो गया, है ना। और अगर सरफेस शाइनी पॉलिश नहीं है, तो वहाँ से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, जैसे दीवार से जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ना। सब बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो, सम टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, दिस इज सरफेस, ओके। लाइट रेज ऐसे आई, स्ट्राइक किया, ऐसे भाग गई, ओके। तो इस रे को हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे,
इस रे को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला हमने, रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट को हमने क्या बोला बच्चा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब ध्यान से देखेंगे एक चीज, अगर मैं यहां पे बात करूं इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को मैं अगर डिफाइन करूं तो इंसिडेंट रे क्या होता है, लाइट रे व्हिच कम एंड स्ट्राइक ऑन द सरफेस। ओके, तो हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, लाइट रेज व्हिच कम्स टुवर्ड द सरफेस, towards the surface and strike on it, and strike on it। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है बच्चा लोग, स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट रेज बाउंस बैक कर गई वापस इन द सेम मीडियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, striking the surface, light ray bounces back in the same medium, in the same medium। That ray is known as, that ray is known as रिफ्लेक्टेड रे। दैट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बताने की जरूरत है, नहीं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करती है। अब ध्यान से देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, हम लोगों को नेक्स्ट डिफाइन करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस चिड़िया का नाम है, किस मोर का नाम है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा हम लोगों को, नॉर्मल। कहाँ पे नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, किस पे, सरफेस पे। तो हमारा ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चा लोग, नॉर्मल। ओके, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल at point of incidence on the surface। सरफेस के नॉर्मल, किसके नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is known as एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, दूसरा आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, फटाक से नोट करो। तो ये सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंड ऑल दोज थिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नोट करो इसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट पढ़ने हम लोगों को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने पॉइंट पढ़ने हमको? 2 पॉइंट पढ़ने। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ये प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। कोई लाइट रेस पे आके स्ट्राइक किया ऐसे, फिर ऐसे बाउंस बैक कर गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोगों को क्या ड्रॉ करना होता है बच्चा? नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। क्या ड्रॉ करना होता है? नॉर्मल, ऐसे, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, और ये आपका इंसिडेंट रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके। एंड लास्ट दिस इज नॉर्मल। तो जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो ऐसे नहीं हो जाता कि जैसे मन हुआ वैसे हो गया, एक रूल को फॉलो करते हुए होता है, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो अपने मन से नहीं हो जाएगा, जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incidence, point of incidence must be in same plane, same plane। इसका मतलब क्या है? सेम प्लेन का मतलब क्या है? सेम प्लेन का मतलब जैसे मान लेते हैं ये सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। तो नॉर्मल भी इसी बोर्ड के प्लेन में ऐसे होना चाहिए। ऐसा नॉर्मल नहीं ड्रॉ कर सकते। नॉर्मल ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, नहीं ऐसा नहीं, नॉर्मल भी इसी प्लेन में होना चाहिए। जैसे इन तीनों चीज़ें, सभी तीनों चीज़ें ये दोनों कैसे बोर्ड के प्लेन में है, तो नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन में है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल देके भी बताया, ओके। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस must be equal to the angle of reflection. That means angle of incidence must be angle of reflection, okay। That means अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट करो फटाक से, बहुत बच्चा वाली चीज़ है सब। चलो मिटाता हूँ मैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूं, है ना, कि ये कोई सरफेस है, ये लाइट रेज आके स्ट्राइक किया, है ना, एंड दिस इज नॉर्मल, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो लाइट रेज का रिफ्लेक्शन कराओ। सबसे पहले क्या करेंगे? लाइट रेज का रिफ्लेक्शन कराएंगे। अब ये कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में होते हैं बराबर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बच्चा? 30 डिग्री, ओके। नोट करो फटाक से, फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होती है? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं?
बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं? जब पैरेलल लाइट रेज, जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट रेज। ओके, तो लिखेंगे लाइट रेज, व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल, व्हेन light rays are parallel, then it is called beam of light rays, called beam of light rays। जैसे ये लाइट रेज मान लेते हैं ऐसे जा रही हैं, ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? बीम ऑफ लाइट रेज, बीम ऑफ लाइट रेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट रेज। ओके, नोट करो। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट में पैरेलल लिखे हैं, पैरेलल जरूरी नहीं है ना। वहीं लाइट रेज मतलब ढेर सारी लाइट जब ऐसा बोल सकते हैं, जैसे इन सभी लाइट रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट रेज। जैसे मान लेते हैं आके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट रेज। क्या बोलते हैं चलो? बीम ऑफ लाइट रेज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज क्या होती है? अब इसमें आप नोट कर लें इसको। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज क्या होती है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, बीम ऑफ लाइट रेज। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज क्या होती है? इसमें लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, फटाक से नोट कर लो। चलो आते हैं नेक्स्ट। चलो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट जो पढ़ना हम लोगों को क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है ये हम लोगों को पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है बच्चा लोग? बेसिकली दो टाइप का। फर्स्ट होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड वन होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, है ना। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है आज। पहला क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा क्या होता है, जो इनको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई सरफेस है, कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो, मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है, कर्व भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी ड्रॉ कर रहा था। अगर इस सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आके स्ट्राइक कर रही हैं, कौन सी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। ऐसे अगर इस सरफेस पे आके पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज स्ट्राइक कर रही हैं, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वी गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, आफ्टर वी गेट another reflect parallel beam of light, that means ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिफ्लेक्शन को लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड beam is also parallel beam of light rays, then it is known as regular reflection. That means हम सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखते हैं। दैट मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चा लोग? इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट रेज, बीम ऑफ लाइट रेज एंड रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट रेज। नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो। लिखें incident beam when parallel beam of light rays
strike on a surface and reflected beam of light are also parallel beam of light, then it is called regular reflection. ओके, एग्जाम्पल के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिरर, अब वो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस, और कहाँ से होता है? पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चा? जैसे मान लेते हैं ये कोई खुरदुरा सरफेस है, रफ सरफेस, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा आपका? पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस से। कहाँ से होगा? पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस से। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? रफ सरफेस से। कहाँ से? मान लेते हैं कोई रफ सरफेस है, क्या चलो कोई ऐसे रफ सरफेस है, अनइवन एंड रफ सरफेस, इस पे आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज डाला। इस पे क्या किया हम लोगों ने? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज डाला। हम लोगों ने क्या किया बच्चा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज डाले। ठीक है, तो अभी होता क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। ये ऐसे इधर भाग गई, ये ऐसे इधर भाग गया, ये ऐसे इधर भाग गई, है ना, ये ऐसे इधर भाग गया। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में देखिए इंसिडेंट लाइट रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं? नहीं, ये होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जनरली हैपेंस व्हेन सरफेस इज स्मूथ एंड पॉलिश्ड, for example mirror, okay, and this type of reflection happens when surface is smooth। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? generally happens from rough surface। एग्जाम्पल के लिए सैंड सरफेस, वुड सरफेस, वॉल सरफेस, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है कौन सा रिफ्लेक्शन होता है बच्चा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। मिटाता हूँ इसको। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज इनवैलिड फॉर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बता दें, ट्रू और फॉल्स। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज इनवैलिड फॉर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ट्रू और फॉल्स? क्या है? फॉल्स, सॉरी ट्रू है। क्या है? ट्रू है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, दोनों के लिए वैलिड। तो आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, है ना, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और वैलिड फॉर
रेगुलर as well as diffused reflection, as well as diffused reflection, okay, as well as diffused reflection। फटाक से नोट कर लो, मिटा दें। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस ये क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मेरे को यही बता दो कि नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए एंगल ऑफ आई 90 डिग्री, एंगल ऑफ बी ऑप्शन बी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, ऑप्शन सी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, एंगल ऑफ डी ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मेरे को बता दो क्या मतलब होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो जल्दी से बता दो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? जल्दी से बता दो फटाक से, कौन सा ऑप्शन? मीनिंग ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा? नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? चलो तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, नहीं। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि लाइट रेज जिस सरफेस पे स्ट्राइक करने जा रही है उस पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। इज दैट क्लियर? हाँ सर, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। चलो तो नॉर्मल इंसिडेंस हम लोग पढ़ ही लेते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस, तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द surface perpendicularly, then this is called normal incidence, okay। in case of normal incidence पॉइंट बना के लिख लेंगे, in case of normal incidence एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 डिग्री। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ any light ray strike on a surface at 90 degree or perpendicularly, then it retraces its path, that means जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से वो वापस भाग जाती है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? if light rays strikes a surface perpendicularly, then light rays retraces its path, ओके। जैसे मान लेते हैं ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, कोई कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लाइट रेज जो आके स्ट्राइक कर रही है उस पर ऐसे 90 डिग्री पे आके स्ट्राइक किया, नॉर्मली बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराओगे तो क्या होगा? ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या यही नॉर्मल हो जाएगा आपका? यही नॉर्मल भी हो जाएगा, यही नॉर्मल भी हो गया। तो मेरे को बताओ नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहे? 0 डिग्री। भाई यही नॉर्मल हो गया, यही इंसिडेंट रे हो गया, तो कितना एंगल बना रहे? 0 डिग्री। तो अगर नॉर्मल से इंसिडेंट रे 0 डिग्री बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब 0 होगा? जब लाइट इज वापस ऐसे इसी पास से वापस की तरफ जाएगी, वापस भाग जाएगी, यानी कि लाइट इज जैसे आई थी ऐसे वापस चली जाए, यानी कि लाइट इज ऐसे आई, सरफेस पे स्ट्राइक की, ऐसे भाग गई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? 0 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ को रिट्रेस कर ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये कोई दूसरा मिरर है, कोई लाइट रेज ऐसे आके मिरर पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया, तो अभी ऐसे स्ट्राइक किया तो क्या करेगी? जिस रास्ते से आई थी, जो मुंह लेके आई थी, वो उसी रास्ते से ऐसे वापस भाग जाएगी।
ऐसे आई इस रास्ते से, ऐसे वापस भाग गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रे इज रीट्रेसिंग इट्स पाथ। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, रीट्रेसिंग ऑफ इट्स पाथ। क्या बोलते हैं, रीट्रेसिंग ऑफ इट्स पाथ। नोट करो फटाक से। चलो नेक्स्ट आता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या आता है बच्चा, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। सो नेक्स्ट हेडिंग डालें, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ओके अब ग्रेजिंग इंसिडेंस किस चिड़िया का नाम है सर, क्या क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तुम तो पहली बार सुन रहे हैं, बहुत मारेंगे, पहली बार नहीं सुन रहे हो, बहुत बार सुन चुके हो। मान लेते ये कोई सरफेस है, इज दैट क्लियर, और लाइट रेज इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसे आके स्ट्राइक कर, ये ऐसे आके स्ट्राइक किया, बिल्कुल लाइट रेज। अब नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे हमने, और नॉर्मल ड्रॉ किया तो हमको क्या मिला, नॉर्मल ड्रॉ किया हमने तो हमको क्या मिला, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया 90 डिग्री। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अभी क्या होगा, लाइट रेज बिना पाथ चेंज किए, बिना पाथ चेंज किए ऐसे भाग जाएंगे, ऐसे बिना पाथ चेंज किए, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 90 डिग्री। इज दैट क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। मतलब फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, for grazing incidence angle of incidence is 90 degree and angle of reflection is also 90 degree. In case angle of basically होता है क्या, tends to 90 degree, tends to 90 degree का मतलब angle of incidence जो होता है वो कितना होता है 89.999999999 डिग्री। ओके, इज दैट क्लियर। जैसे मान लेते हैं कोई प्लेन मिरर है ना, कोई लाइट रेज, ये नॉर्मल है मान लेते हैं, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है, कोई लाइट रेज ऐसे आके स्ट्राइक, एंड ये एंगल जो है कितना 89.999999999। ओके, तो लाइट रेज ऐसे वापस भी चली जाती है, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 89.99999। तो हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ से कि angle of incidence is approximately equal to 90 degree, angle of reflection is approximately equal to 90 degree, and this is known as grazing incidence। क्या बोलते हैं, grazing incidence। is that clear। खटाक से नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। मिटा दे। अब देखो, प्लेन मिरर हमारे सिलेबस, स्कूल के सिलेबस में नहीं है, प्लेन मिरर हमारे स्कूल के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में प्लेन मिरर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग प्लेन मिरर नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाने के लिए मैं लास्ट में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, बट अभी प्लेन मिरर नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे प्लेन मिरर। क्यों नहीं पढ़ेंगे, जानते हो हम लोगों के पास सिलेबस ख़त्म करने का भी चांसेस, दुविधा रहता है। तो प्लेन मिरर हमारे 10th सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम में कहीं भी इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। सो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक में भी नहीं दिया हुआ है। हाँ, जब एक बार लाइट ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग प्लेन में पढ़ लेंगे, 1-2 क्लास बढ़िया से पढ़ते चले जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, कि प्लेन मिरर पढ़ते चले हम लोग, नहीं, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चा,
इसका जो सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है। ओके, हम लिखेंगे सरफेस ऑफ a spherical mirror is part of a spherical surface, ओके, इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। जैसे मान लेते हैं या हम लोग कहाँ से बोलें कि इस स्फेरिकल मिरर को कहाँ से बनाया गया होता है, एक स्फेयर से काट के बनाया गया होता है। कहाँ से बनाया गया होता है, स्फेयर से काट के बनाया गया होता है। जैसे मान लेते हैं कि स्फेरिकल हमारे पास ग्लास है, क्या बच्चा, ये एक स्फेरिकल ग्लास है। क्या है ये, स्फेरिकल ग्लास है। ओके, ये इसका सेंटर है। क्या है इसका सेंटर। ओके, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इतने पार्ट को काट के निकाल दिया, यहाँ से इतने पार्ट को काट के निकाल दिया, यहाँ से इतने पार्ट को काट के निकाल दिया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा। अब ये जो सरफेस है यहाँ से अगर आप अलग करोगे तो आपके पास क्या मिलेगी, ये सरफेस मिलेगी ऐसे। ये बेसिकली आप कैसा होता है, चम्मच देखा है ना आप लोगों ने, स्पून, बिल्कुल ऐसा है ना। स्फेरिकल सरफेस मैं यहाँ 2D पे नहीं दिखा सकता, वो बिल्कुल स्पून की तरह होता है ना। ये सरफेस मिली, आपने यहाँ से जो काट के निकाला ये ऐसी सरफेस मिली, यहाँ से जो काट के निकाला ये ऐसी सरफेस मिली। तो ये सरफेस जो है क्या है, पार्ट ऑफ स्फेयर। क्या है ये लोग, पार्ट ऑफ स्फेयर। ये सभी क्या है, पार्ट ऑफ स्फेयर। ओके, तो इन सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ये पार्ट ऑफ स्फेयर। तो ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल होता है, ये सरफेस है ये स्फेरिकल होता है, ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अभी हमें अगर इसको मिरर बनाना है तो एक सरफेस को क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कितने सरफेस है यहाँ पे, अच्छा नोट कर लो सबसे पहले इतना पार्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फेयर। ओके, स्फेरिकल ग्लास। तो अब देखें कैसे स्फेरिकल मिरर को बनाया जाता है, कैसे स्फेरिकल मिरर को बनाया जाता है। तो हमने क्या किया, एक सरफेस ले लिया स्फेरिकल ग्लास से काट के, हमने क्या किया, स्फेरिकल ग्लास का सरफेस ले लिया काट के, ऐसे ये सरफेस हमने ले लिया। अब इसको कंप्लीट करोगे तो क्या आएगा, एक सर्कल कंप्लीट होगा ऐसे, स्फेयर, क्योंकि ये किसका पार्ट है बच्चा, एक स्फेयर का पार्ट, इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, है ना। अब इसके कितने सरफेस हैं, अब इसको हमें मिरर बनाना है। क्या बनाना है बच्चा लोग, मिरर बनाना है। क्या बनाना है हमको, इसका मिरर बनाना है। तो इसके कितने सरफेस है, दो सरफेस है, इनसाइड सरफेस एंड दूसरा कौन सा है, वो सॉरी ये आउटसाइड सरफेस है, सॉरी आउटसाइड सरफेस, और दूसरा क्या है, इनसाइड सरफेस। तो अगर हमें इसको मिरर बनाना है तो अगर मैं यहाँ से कितने सरफेस हमको दिख रहे हैं, दो इनसाइड और आउटसाइड, तो हम लोग दो टाइप के मिरर बना सकते हैं। अगर हम लोग इनसाइड सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं तो वो कौन सा मिरर बन जाता है, कॉनकेव मिरर। अगर हम लोग आउटसाइड सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं तो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर। तो लिखें, डिपेंडिंग अपॉन the reflecting surface inside और outside, नोट कर लेंगे, inside और outside। spherical mirror is of two types, कौन कौन से, फर्स्ट कॉनकेव spherical mirror एंड दूसरा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ओके, अब कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप नोट कर लो इसको। चलो, थोड़ा सा आज थ्योरेटिकल पार्ट है ना, क्योंकि थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह भी हैं, है ना, आप लोग देखते रहें। बाकी जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल 2-3 क्लास कंटिन्यूसली चलेगा, है ना। चलो, तो स्फेरिकल मिरर, हम लोग किस पे आ गए,
स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर किस पे आ गया चलो, स्फेरिकल मिरर। ओके, तो स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने देखा अभी दो टाइप के, पहला कॉनकेव, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, दोनों ही स्फेरिकल मिरर ही है बच्चा, स्फेरिकल स्पेलिंग सही देख लेना, मिरर। एंड दूसरा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, दोनों ही स्फेरिकल मिरर हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, दोनों ही स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं, है ना। देखो करते क्या है, मान लेते हैं ये सरफेस है, ये सरफेस स्फेरिकल है, ये सरफेस है, सरफेस स्फेरिकल है, दोनों स्फेरिकल सरफेस है। बट अगर मैंने इसको इनसाइड सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, इनसाइड सरफेस, इनसाइड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर पे हमने एक लेप लगा दिया। आपने प्लेन मिरर को देखा होगा ना, नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, बाहर हमने एक पोत दिया ऐसे इसको, ताकि इधर से कोई लाइट रे जाए तो रिफ्लेक्शन ना हो, इधर से लाइट रे जाए और अंदर वाले सरफेस पे पड़े तो क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। दैट मीन्स एक छोटा सा एग्जांपल, अच्छा नोट करो इसको, है ना। तो इस ये हमारा क्या बन गया, हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। ओके, तो इनसाइड सरफेस को अगर हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉनकेव सरफेस। मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाऊंगा, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ऐसे डॉटेड लाइन जो अगर बाहर की तरफ लगी हुई है, दैट मीन्स जो लेप लगाया गया, पॉलिश किया गया, वो बाहर वाले सरफेस पे किया गया है, बाहर वाले सरफेस पे किया गया, ताकि इधर से लाइट रेज जाए तो कोई रिफ्लेक्शन ना हो, सामने से लाइट रेज जाए तभी रिफ्लेक्शन हो। अब अगर इसमें कोई लाइट रेज ऐसे जाके स्ट्राइक करेगी यहाँ इस सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे, तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बट अगर कोई लाइट रेज बाहर वाले सरफेस पे आके स्ट्राइक की, जिसको हमने पॉलिश किया हुआ है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो रिफ्लेक्शन, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, तो इनसाइड सरफेस जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं, तो हम लोग जब आउटसाइड सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं, आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटसाइड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब हम लोग आउटसाइड सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो आउटसाइड सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए जो येलो वाला कलर का, रेड कलर का लेप होता है, आप घर पे देख सकते हैं, जो आपके पास घर में प्लेन मिरर है उसको तोड़ दें, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, वो मेरे पास रखा हुआ मिरर, उस प्लास्टिक कवर को हटाएंगे, पीछे वाले हिस्से को देखेंगे तो वहाँ पे येलो टाइप का या रेड टाइप का एक लेप लगा होता है ना, उसको पॉलिश कर दिया जाता है ताकि उस साइड से रिफ्लेक्शन ना हो। जब आप सामने से देखेंगे तो आपकी बॉडी से लाइट जाके इस मिरर पे स्ट्राइक करके वापस आएगा तो आप देख पाएंगे। ओके, तो ये हो गया आउटसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग से, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। दैट मीन्स अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, इनसाइड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट रेज ऐसे आके स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर लाइट रेज अंदर वाले सरफेस पे जाके स्ट्राइक किया यहाँ पे ऐसे, तो नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन। तो समझ में आया कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर में बेसिक डिफरेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में बेसिक डिफरेंस। चलो एक दो सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटा दें इसको। हाँ चलो, चलो चलो तो तुम लोग पहचानोगे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव। बताओ कॉन्वेक्स और कॉनकेव कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव? फटाक से बता दो कौन सा मिरर है ये, फटाफट। तो कौन सा ये, कॉन्वेक्स मिरर है। कैसे, ध्यान से देखो तो अंदर वाले सरफेस पे डॉटेड लाइन बनाएगा, दैट मींस अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पे डॉटेड लाइन नहीं बनाई गई है। ये चीज क्या शो कर रहा है डॉटेड लाइंस की, वो सरफेस पॉलिश कर दिया गया
है ना, वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कहाँ से हो रहा है, बाहर से हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूँ, चलो बताओ ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव, फटाक से बताओ क्या होगा ये, फटाफट बता दो कौन सा होगा। तो क्या होगा, ये कॉनकेव होगा। ध्यान से देखिए, इस बार बाहर वाले सरफेस पे डॉटेड लाइन बनाया गया है, दैट मीन्स इनसाइड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ओके, तो हमेशा इस चीज़ का कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर में ध्यान रखेंगे। ओके, चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम नॉमिनिक्लेचर रिलेटेड टू, लिखें नॉमिनिक्लेचर रिलेटेड टू, नॉमिनिक्लेचर रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, नॉमिनिक्लेचर related to spherical mirror, nomenclature related to spherical mirror, है ना। कुछ नॉमिनिक्लेचर हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जिनको हमको पढ़ना है। अब उस नॉमिनिक्लेचर में क्या क्या पढ़ना हम लोगों को, कि आपका क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, इन पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इन सब फोकस क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों को डिफाइन करना। ओके, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं किस चीज़ पे, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैं यहीं पे बता देता हूँ, है ना, दोनों मिरर बना के। हमने क्या बताया कि जो मिरर होता है बच्चा, वो किसका पार्ट होता है, मिरर जो होता है, जो मिरर होता है वो किसका पार्ट होता है बच्चा लोग, जो मिरर होता है वो किसका पार्ट होता है, एक स्फेयर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, एक स्फेयर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बच्चा, एक स्फेयर का पार्ट होता है ना। जो मिरर होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, वो किसका पार्ट होता है बच्चा लोग, एक स्फेयर का पार्ट होता है ना। अब हमने इतने पार्ट्स को काट के ऐसे बना दिया है मिरर, है ना, तो ये सरफेस है हमारा। अब इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको, एक स्फेरिकल सरफेस मिल जाएगा। मतलब इसको एक स्फेयर से काट के बनाया गया है, इसको एक स्फेयर से काट के बनाया गया है ऐसे, यानी कि इसके सरफेस को हम लोग कंप्लीट करें तो क्या मिलेगा, एक स्फेयर मिलेगा। ये हो गया, ये हो गया। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिफाइन करेंगे बच्चा लोग, पोल क्या होता है, पोल। ये हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बता देते हैं, कॉनकेव मिरर हो गया ये, और इसको मैं कॉन्वेक्स मिरर बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट, पोल क्या होता है, पोल, पोल क्या होता है। तो पोल हम लोग चूज करते हैं, है ना, इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। पोल हम लोग चूज करते हैं, ये जो सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल इज कन्वीनियंटली चूजन बाई अस, ये हम लोग बोल सकते हैं। इसका जो मिड पॉइंट है ये इस पूरे सरफेस का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ऐसे इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ओके, तो लिखेंगे क्या पोल की डेफिनेशन, ये जो सरफेस है इट इज द मिड पॉइंट of the surface of mirror, spherical mirror, it is chosen by ourselves। ओके, मिड पॉइंट पे चूज करते हैं, है ना, कन्वीनियंस के लिए हमको आसान हो सके। दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो हमने क्या बोला था कि जो मिरर है ये किस स्फेयर का पार्ट था,
तो उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये पूरा एक स्फेयर है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरा स्फेयर है, यानी कि ये जो मिरर था ये इस स्फेयर का पार्ट था, तो इस मिरर का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर में, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर of which center of sphere of which spherical mirror is apart, ओके। दूसरा चीज, तीसरा चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, इस सर्कल का, इस स्फेयर का अपना एक रेडियस है भाई, इस स्फेयर का अपना एक रेडियस है कि नहीं, बोलो, है ना। इस स्फेयर का अपना एक रेडियस है कि नहीं, बोलो, है ना। तो ये जो रेडियस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर of which mirror is a part। नोट कर लेंगे, of which mirror is a part। नोट करो इतना पार्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। चलो, तो हमारा क्या क्या हो गया, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये पोल है, एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग the center of curvature and pole of the mirror is known as principal axis, जैसे यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट, अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। इट इज द सरफेस एरिया, इट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑन which light rays can strike and reflection takes place। अपर्चर का मतलब एक सरफेस एरिया होता है। जैसे मान लेते हैं, मैंने क्या बोला कि स्पून की तरह होता है। क्या होता है, कि स्पून की तरह ऐसे होता है ना, ये मान लेते हैं कि स्पून है ऐसा करके, तो इतने सरफेस पे लाइट जाके स्ट्राइक कर सकते हैं, इतने सरफेस एरिया पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। अगर कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो इतने सरफेस एरिया पे आके लाइट स्ट्राइक कर सकती है, और इस पूरे सरफेस एरिया से क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ओके, चलो फटाक से नोट कर लो। नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर हो गया। नॉमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट, राइट डाउन फोकस।
फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, ये किस चिड़िया का नाम होता है। ओके, तो फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर हम लोग दो चीज़ के लिए डिफाइन करेंगे। पहला कॉनकेव मिरर के लिए डिफाइन करेंगे, फॉर कॉनकेव मिरर। आफ्टर दैट वी विल डिफाइन इट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी 3 नंबर में आता है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है ना। स्फेरिकल मिरर, डिफाइन फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में। तो हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। पहला कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? पहला कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकस क्या होता है? पैरेलल लाइट रेज, लिखेंगे क्या? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज meet at a point after reflecting from meet at a point on principal axis, meet at a point on principal axis after reflecting from mirror is known as focus, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर है। क्या है ये? कॉनकेव मिरर है। ये पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे होगा। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, हमें क्या मिल जाएगा बच्चा लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इज दैट क्लियर? तो अब जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, ऐसे ऐसे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज ऐसे ऐसे, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जो आके मिरर पे स्ट्राइक कर रही हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करेंगी। सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट से पास करेंगी, सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट से पास करेंगी, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। ऐसे ये स्ट्राइक किया, ऐसे जाएगी। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग? फोकस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकस। क्या हो जाएगा? हमारा फोकस हो जाएगा। नोट करो फटाक से, फोकस। दिस विल बी आवर फोकस। ओके, नोट करो। अच्छा, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जो कॉन्वेक्स मिरर पे आके स्ट्राइक करेंगी, वो कहाँ पे आपको मिलेंगी बच्चा? फोकस पे आके मिलेंगी, या जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। अब दूसरा चीज़ मैं डिफाइन कर देता हूँ, किसके लिए? दूसरा चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर, फोकस को डिफाइन करते हैं किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए बच्चा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के सीक्वेंस में हम लोग क्या बोलेंगे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज appears to meet at a point on principal axis after reflecting from mirror. Okay, after reflecting from mirror, this point is known as फोकस। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है ये? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये पोल हो गया, इसका सेंटर कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, है ना। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना, ये पोल हो गया। अब इस पे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही थी, ऐसे 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 ऐसे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, है ना। ये क्या होती हैं?
प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से मिलती हुई दिखाई देती है, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। तो आप यहाँ पे भी नोट कर सकते, पहले भी अप्लाइड इज अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर्स टू डाइवर्ज, अपीयर्स टू डाइवर्ज। तो नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, अपीयर्स टू डाइवर्ज, सॉरी अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, appears to diverge from a point on principal axis। मतलब ये सारी के सारी लाइट रेज इस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देंगी। कैसे? ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, लाइट आई रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ये लाइट ऐसे आई यहाँ मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे इधर चली गई, ये लाइट ऐसे आई मिरर पर रिफ्लेक्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ये लाइट रेज आई रिफ्लेक्ट होकर मिरर से ऐसे चली गई। तो अभी ध्यान से देखो, इस पॉइंट से सारी की सारी लाइट ऐसे डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे ऐसे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? चलो फोकस। तो दिस पॉइंट विल बी फोकस। ओके, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैराक्सियल लाइट रेज के बारे में पढ़ेंगे एंड फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में डिस्टेंस रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं, टाटा।